काम नहीं मिला और नहीं चलते हैं। कहाँ घर नहीं जाएंगे तो कैसे क्या होगा? आज बीवी को क्या बताएंगे? अब क्या बोलेंगे बीवी आपको देखिए कितना मायूसी से कह रहा है कि गाली देगा, घूम के जाएंगे तो गाली नहीं सुनेंगे। बीवी बच्चा मतलब क्या खाएगा? कितना मासूमियत से कह रहे हैं, मतलब क्या बताऊं, कोई शब्द नहीं है इसके लिए। हम लोग मजदूर आदमी है, अपना बस मजदूरी में आते वो भी नहीं होता है। आज फिर काम भी नहीं हुआ, जा रहे घूम के घर। आज भी मजदूर दिवस का दिन है और हम लोग क्या बोलेंगे। और आप लोग को कोई मतलब आप लोग का संगठन वगैरह मिलने के लिए नहीं आते हैं इधर? कोई संगठन नहीं है, सिर्फ अपना आज़ादी, अपना जैसे होता है जो पाता है करता है, नहीं होता बस सीधे घर अपना टाइम भर तक रहता है यहाँ पर। यहाँ पे कोई फैक्ट्री होता सीमांचल में तो शायद इनको काम के लिए एक तो जलील होना इसको कह सकते हैं, क्योंकि खड़े रहते हैं कि भाई मुझे मजदूरी चाहिए, बता रहे हैं कि चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुझे मजदूरी चाहिए, और सुबह 8 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद मजदूरी के लिए तलाश करते हैं, उसके बावजूद मजदूरी नहीं मिलता है। जब से दारूबंदी हुआ ये नशा घुसवा दिया। नीतीश कुमार को कुछ बोलने का, गाली देने का मन करता है, मगर क्या बोल सकते हैं हम लोग। ये नशा को जल्द से जल्द बंद करवाना चाहिए, अब पूरा कड़ाई करना चाहिए, फैन मारना चाहिए। पुल के नीचे रुदासा पुल है, उसके नीचे बिकता है। आप भी नशा करते हैं? जी सर, अभी हम दिन भर कटते हैं, अभी खटेंगे, फैमिली पे ध्यान नहीं देंगे। 400 रुपया हमको पहले नशा चाहिए, मेरा बच्चा भूखे रह जाएगा, मगर हमको वो नशा ऐसा है कि हमको वो नशा करना पड़ता है। बासी भात खाते हैं, पानी में भिजा के रखते हैं, प्याज लेके नमक डाल के वो खाते हैं हम। ऐसे फैमिली चल रही है। डॉक्टर सुई लगाता है, 200 रुपये ले लेता है बुखार का। वाले बोलते हैं कि तुम ऐसे ही घूम के आ जाते हो। हम सुबह 7:30 बजे आते हैं और 12 बजे तक बैठ के जाते हैं। घर वाले से भी सुनना पड़ता है? घर वाले से भी सुनना पड़ता है, और घर में परेशानी है। छोटा बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, उसका भी सर्दी सुर्दी सब दवाई महंगा आता है हर चीज। दुख की बात है, सरकार अभी चुनाव का वक्त आने वाला है, सभी सरकार दावा करेंगे, वादा करेंगे, लेकिन क्या इनको याद रखेंगे कि जो जलील हुए हैं काम के लिए और काम नहीं मिल पा रहा है, क्या उनको काम मिलेगा? क्या भरोसा दिला सकते हैं सरकार? जय हिंद, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। जी हाँ, आज हम इस वक्त मौजूद हैं किशनगंज के पश्चिम पाली में। आज मजदूर दिवस है, लेबर डे है, और मैं कुछ लेबर भाइयों से बात करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। अभी वक्त कुछ देरी हो गया है, यहाँ पे टाइम अभी लगभग 10-10:30 बज रहे हैं, और यहाँ पे जो मजदूरी आज नहीं मिला है, मजदूरी करने के लिए गांव से यहाँ पे शहर में आते हैं, उसके बावजूद उसको मजदूरी नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आज रुके हुए हैं, उन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आज मजदूर दिवस है और उन लोग क्या सोच रहे हैं आज के डे को लेकर, क्या कहना चाहेंगे। आज मजदूर दिवस है, हम बोलना चाह रहे हैं, हमारे साथ फैमिली है। हम बस में आते हैं, 30 टका इधर से लगाते हैं भाड़ा, 30 टका उधर से लगाते हैं, और यहाँ पर 11-11 बजे 12-12 बजे बैठ के चले जाते हैं। काम नहीं लगता, और काम लगता भी है तो कम से कम 7-8 बजे तक काम करवाएंगे, पैसा जब देंगे हाजिरी। 5 बजे का टाइम होता है, 8 बजे से लगा के 5 बजे तक हाजिरी। आप कहाँ से आए? मोतियारा से। जी। क्या चीज़ का काम करते हैं? हम पिलर का मिट्टी खाद खुदाई करते हैं, गिट्टी चढ़ाते हैं, 3 तालाब में 4 तालाब में ढलाई करते हैं, छत ढलाई, और बहुत काम ऐसा ही करते हैं। लेबर का ही, साफ सफाई का, जंगल काट दिया प्लॉट में हो गया साल भर से लेबर। तो आप कुछ भी काम करते हैं? कुछ भी जी, लेकिन उसके बावजूद आपको मतलब मजदूरी नहीं मिला? नहीं मिला जी। 11-12 बजे बैठ के गए, 2 दिन हाजिरी नहीं लगा। 2 दिन में 1 दिन लग रहा है हाजिरी। आप कहाँ से आए हैं? चकला से। काम नहीं है आपको भी? आज काम नहीं मिला? काम नहीं मिला। अच्छा, महीना में कितने दिन आप लोग को काम नहीं मिला? 10-12 दिन करते हैं, 15 दिन करते हैं, बाकी बैठ जाते हैं। अच्छा, बाकी बैठे हुए रहते हैं, और आते हैं घर से मतलब मजदूरी, ये किराया दे के आते हैं, उसके बाद यहाँ आके मजदूरी नहीं मिलता? नहीं मिलता है। इधर आइए। नहीं मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? आज मजदूर दिवस है, पता है ना? हाँ पता है। और उसके बाद आज आप लोग का, आज देखिए मजदूर दिवस है, इन्हीं लेके ये आज डे को मतलब मनाया जाता है। लेकिन देखिए कि आज मजदूर दिवस होने के बाद इसको कोई मजदूरी नहीं मिला है।
ना इसको कोई प्रशासन या शासनिक तौर पे इसको कोई मतलब सहायता मिलती है, कुछ नहीं। काम के लिए आते हैं, इसको आज का डे से भी कोई मतलब नहीं है, जानते भी नहीं होंगे शायद, लेकिन मैंने आया तो बताया कि आज मजदूर दिवस है भाई, आप लोग से बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए कि दुर्भाग्यपूर्ण आज इन लोग को काम नहीं मिला है। आज इन लोग का फैमिली का भरण पोषण कैसे होगा? जो 300 रुपया के दिहाड़ी से काम करते हैं, अपना फैमिली का भरण पोषण करते हैं, लेकिन देखिए आज इन लोग को काम नहीं मिला है। कहाँ से आए आप? बस यही महेशपटना गाँव से। बेंसपटना से। क्या कहना चाहें? भाई बस हम लोग मजदूर आदमी है, अपना बस मजदूरी में आते वो भी नहीं होता है। जाए वैसे आज फिर काम भी नहीं हुआ, जा रहे घूम के घर। आज भी मजदूर दिवस का दिन है और हम लोग क्या बोलेंगे। और आप लोग को कोई मतलब आप लोग का संगठन वगैरह मिलने के लिए नहीं आते हैं इधर? कोई संगठन नहीं है, सिर्फ अपना आज़ादी, अपना जैसे होता है जो पाता है करता है, नहीं होता बस सीधे घर अपना टाइम भर तक रहता है यहाँ पर। हुआ तो काम करेगा, नहीं तो बस अपना रवाना, बस यही काम। आज घर में मतलब कैसे क्या होगा? मतलब जब आप डेली का मजदूरी करते हैं, कमाते खाते हैं, इनका पोशाक देखिए कि कोई बड़े फैमिली से नहीं है, काम करने वाले लोग हैं। और इनका अगर ऐसा हो जाए कि काम भी ना मिले तो कैसे भरण पोषण करेंगे? मतलब कैसे क्या होता है? उस दिन हम लेते हैं दुकान से उधार लेते हैं, अगले दिन देते हैं। और दोबारा उस दिन हम पानी में बासी भात खाते हैं, पानी में भिजा के रखते हैं, प्याज लेके नमक डाल के वो खाते हैं हम। ऐसे फैमिली चल रही है। डॉक्टर सुई लगाता है, 200 रुपये ले लेता है बुखार का। रोज धूप काटी लगाते हैं, इतना मच्छर आता है। झोपड़ी में रहने वाला आदमी है हम लोग। अभी कुछ सोचो। बात कहाँ से हैं आप? हाँ? कहाँ से हैं? लेबर है हम। आप भी लेबर ही हैं ना? कहाँ से आए हैं? सिमलवाड़ी से। सिमलवाड़ी से। आज काम नहीं मिला आपको? नहीं। क्या होता है महीना में कितना दिन आप लोगों को काम मिलता है? काम 10 दिन। 10 दिन 10 दिन काम मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। तो कैसे क्या करते हैं? बाल बच्चों को क्या करें? पढ़ाई वढ़ाई कराते हैं? कराता है। कैसे फिर होता है चलता है ना, माल मवेशी है, दूध है घर में, गाय। बस। इधर आइए, इधर आइए। बोलिए। कहाँ से हैं आप? मजदूर है। खारी बस्ती से। आप बहुत पुराना मजदूर है, बता रहे हैं। हाँ, पुराना एक रोज काम कर रहे हैं, 10 रोज काम नहीं मिला? काम नहीं मिला। 10 रोज एक रोज काम करते हैं, 10 रोज घूम के आते हैं। कैसे पेट चलेगा? माटी में सोता है। वही तो बात बोलते हैं। तो कैसे फैमिली को चलाते हैं अगर हाँ, काम ही ना? वही तो बात बोलते हैं। कैसे क्या होगा नहीं होगा, सरकार कुछ ध्यान नहीं देता? नहीं ध्यान नहीं देता है। अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री होता सीमांचल में तो शायद इनको काम के लिए एक तो जलील होना इसको कह सकते हैं, क्योंकि खड़े रहते हैं कि भाई मुझे मजदूरी चाहिए, बता रहे हैं कि चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुझे मजदूरी चाहिए, और सुबह 8 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद मजदूरी के लिए तलाश करते हैं, उसके बावजूद मजदूरी नहीं मिलता है। ये जलील होना कह सकते हैं आप। ये घर लौटेंगे क्या मुँह लेके लौटेंगे? क्या मतलब फैमिली वाले को बताएंगे कि आज मैं गया था काम नहीं मिला? ये जलील होना होता है। आप बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बताइए कि ऐसे फैमिली अगर काम करने के लिए कोई भी काम मिल जाए, ऐसा नहीं कि कोई मतलब एक इम्पोर्टेंट काम चाहिए कि कुछ अलग से काम चाहिए, कोई भी काम चाहिए इनको, वो भी नहीं मिल पा रहा है। कैसे चलाएंगे फैमिली? बहुत दुख की बात है। सरकार, अभी चुनाव का वक्त आने वाला है, सभी सरकार दावा करेंगे, वादा करेंगे, लेकिन क्या इनको याद रखेंगे कि जो जलील हुए हैं काम के लिए और काम नहीं मिल पा रहा है, क्या उनको काम मिलेगा? क्या भरोसा दिला सकते हैं सरकार? क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? बोलते लेबर मजदूरी का दिक्कत है। जैसे सुबह 8 बजे आता है, दिन भर खड़ा रहता है, काम नहीं मिलता है, बहुत तरह का बात है। यहाँ पे सरकार कुछ हम लोग की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। 8-8 बजे सुबह आते हैं, अभी दिन भर बैठा हुआ रहिएगा, ना कोई मजदूरी ही नहीं मिलता है, कोई ऐसा काम ही नहीं सरकार दिया जो हम लोग कुछ कर पाएँ। मजबूरी है हम लोग का। अभी हम लोग को खाली हाथ घर जाना पड़ेगा, लेबर लोग सब घर जाएंगे, क्या करेंगे बताइए? सरकार हम लोग को ध्यान नहीं देता है, हम लोग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और क्या बोलेंगे हम लोग? पॉकेट से भाड़ा लगाना होगा वापसी में। डेली 20 रुपया भाड़ा लगता है आने जाने का। 20 रुपया सुबह में 20 टका। अभी उसका काम नहीं होता है, बैठा हुआ रह जाते हैं। अभी 10 बज गया, देखिए एक भी कोई ठेकेदार नहीं आया, काम नहीं। घर वाले बोलते हैं कि तुम ऐसे ही घूम के आ जाते हो। हम सुबह 7:30 बजे आते हैं और 12 बजे तक बैठ के जाते हैं। घर वाले से भी सुनना पड़ता है? घर वाले से भी सुनना पड़ता है। और घर में परेशानी है, छोटे बच्चे है, 4 महीने का बच्चा है, उसका भी सर्दी सुर्दी सब दवाई महंगा आता है, हर चीज़।
क्या कहना चाहेंगे? आज लेबर डे है, सेलिब्रेट करने का डे है, लेकिन देखिए कि दुख की विषय है कि मतलब मजदूरी नहीं मिला है। मजदूर ने क्या कीजिएगा, मजदूरी नहीं देगा तो कहाँ से करेगा लोग, करना पड़ेगा, अब मिलेगा तब नहीं करेगा। फैक्ट्री तो इसमें यहाँ पे खोलना पड़ेगा, खुलता है ये नहीं, सब जगह खुल रहा है, यहाँ कृष्णगंज में नहीं खुल रहा। देखिए बहुत दुख की बात है और आज सेलिब्रेट करने का दिन था। मैं सोचा कि इनके साथ कुछ सेलिब्रेट किया जाए, इनके साथ कुछ खुशी मनाया जाए, क्योंकि इन्हीं के लिए डे मनाया जाता है। लेकिन देखिए कि दुख की विषय है, क्या बोल सकते हैं, मजदूरी नहीं मिला है, दुख के मतलब वो घड़ी सुना रहे हैं। ऐसे बिहार बदलेगा? ऐसे हिंदुस्तान की मतलब अर्थव्यवस्था बदलेगा? अगर ऐसे लोगों को काम नहीं मिलेगा, इनका बाल बच्चा का भविष्य कैसे पढ़ाएगा? ये मतलब जो स्कूल की फ़ी होता है या ट्यूशन की फ़ी होता है, जब अपना खान पीन को सही से नहीं चला सकते, वो कैसे अपना भविष्य को बदलेंगे? ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए सरकार को। हिंदू मुस्लिम होगा और कुछ नहीं होगा। सरकार को ले वही सब बात है, हिंदू मुस्लिम होगा, ये काम नहीं, फैक्ट्री नहीं खोल सकता है यहाँ पर। एक्चुअली वही बात है, खोलना चाहिए मेरी फैक्ट्री हर चीज़ का। देखिए यहाँ पे इनके जो सामान है, साइकिल है या फिर कुछ सामान है जो काम के लिए ये लाते हैं, वहाँ पे एक साइकिल लगा हुआ है, आप मेन चौराहे पे वहाँ भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आके क्या कह सकते हैं, जलील होना ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि आप अगर किसी ऑफिस में जाते हैं और वहाँ काम के लिए आप वहाँ काम नहीं मिलता है, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ गए और आपको रिटर्न भेज दिया कि काम नहीं मिला, तो आप क्या मतलब महसूस करेंगे? एक जलील होना सोचेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे होंगे और आप अपने आप को एक महान व्यक्ति समझते होंगे। लेकिन क्या इनके लिए कोई ज़िंदगी गुजर बसर करना इनके लिए कि ऐसा मतलब आ गया है कि डेली आएंगे, मतलब 10 दिन वो काम करेंगे और 15 दिन मतलब 20 दिन घूम के जाएंगे और ऐसे जलील होंगे? क्या इनके लिए सरकार को सोचना नहीं चाहिए? यहाँ के लिए राजनेताओं को सोचना नहीं चाहिए? शासन प्रशासन को इनके लिए ध्यान नहीं देना चाहिए? आज देखिए कि काम के लिए आए हैं, घूम के गए हैं, क्या पता कल भी आएंगे, घूम के जाएंगे, और कल भी अगर ऐसा हुआ तो इनका फैमिली कैसे चलेगा? और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का कोशिश करते हैं। किशनगंज में एक ऐसा नशा निकल गया है जो आज के डेट में टोटल फैमिली बर्बाद हो रहा है। स्मैक जानते हैं, ड्रग्स स्मैक ऐसा बिक रहा है, अंधुन के जैसा पुल के नीचे बिक रहा है। हम लोग फकीर हो गए उसके पीछे। ऐसा हो रहा है कि प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं देता है। जो बेच रहा है 200 रुपया पुड़िया बिकता है, इतनी सुन माल देता है आपको उसमें। हाँ, एक टाइम दिन भर खट लेते हैं हम लोग जाके, साला नशा सीखिए, उसमें भी आफत है। इस पर कोई ध्यान नहीं देता है कानून, खाली पैसा घर पकड़ के लेके जाता है, छोड़ देता है। रुदासा ब्रिज के नीचे खगरा मलद्वार सब जगह पे बिकता है। प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, पैसा मतलब प्रशासन सिर्फ पैसा खाना चाहता है। इतना बर्बाद हो रहा है कि जिसका दिन पे बीतता, माँ बहन का जेवर बेच देते हैं, साड़ी बेच के खा लेते हैं, टोटो देता है टोटो बेच के खा लेते हैं। ऐसा नशा निकल गया कि हम लोग बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, हम लोग को बहुत परेशान है। ये सब नशा अगर बंद हो जाए किशनगंज जिला में, ऐसा फैल गया, बच्चा बच्चा पी रहा है। तब से दारूबंदी हुआ, ये नशा घुसवा दिया। नीतीश कुमार को कुछ बोलने का, गाली देने का मन करता है, मगर क्या बोल सकते हैं हम लोग। ये नशा को जल्द से जल्द बंद करवाना चाहिए, अब पूरा कड़ाई करना चाहिए, फैन मारना चाहिए। पुल के नीचे रुदासा पुल है, उसके नीचे बिकता है। आप भी नशा करते हैं? जी सर, अभी हम दिन भर कटते हैं, अभी खटेंगे, फैमिली पे ध्यान नहीं देंगे। 400 रुपया हमको पहले नशा चाहिए, मेरा बच्चा भूखे रह जाएगा, मगर हमको वो नशा ऐसा है कि हमको वो नशा करना पड़ता है। आपको इसके लिए दुख है? हाँ, इसके लिए दुख है कि नशा बंद हो जाएगा नहीं जिला में तो हम ये सब हम लोग सही हो जाएंगे। 500 रुपया भैया पुड़िया, एक पुड़िया का दाम 300 रुपया पड़ता है। यानी दिन भर खटते वो नशा कर लेते, अब आदत लग गया, छूट नहीं पा रहा है, परेशान है। फैमिली को सब फैमिली का कपड़ा बेच देते हैं, जेवर बेच देते हैं, जो पाते हैं टोटो बेच देते हैं, उधर से चोरी करना पड़ जाता है, उससे डकैती करना पड़ जाता है। ऐसा नशा है, इस पर ध्यान कानून एकदम नहीं ध्यान दे रहा है, एकदम नहीं ध्यान दे रहा है। इधर का प्रशासन तो एकदम बेकार का बेकार, दिन रात चोरी चमारी होता है अभी घर में। और क्या बोलेंगे हम लोग, ये जब से दारूबंदी हुआ तब से ये नशा एकदम फैल गया, एकदम आगरूद के जैसा पूरा जिला में फैल गया, पूरा किशनगंज जिला में फैल गया ये नशा। परेशान है, यहाँ का प्रशासन कोई टाइट नहीं है। अभी आप जाइए रुदासा के नीचे, इतना आपको माल बेचने वाली मिलेगा। करोड़पति में भीख मांगता था वो रोड पे, कचरा चुनता था, आज करोड़पति बन गया, 10 तल्ला बिल्डिंग ठोक लिया, 10 करोड़ का संपत्ति हो गया। थाना वाला को जाता, पैसा थमाया, हो गया, काम खत्म। आ रहा। और यहाँ हम लोग सीख रहे हैं, जाइए हम लोग का वाइफ से पूछिए, माँ से पूछिए कि हम लोग उस घर में क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्या नहीं करना। किसी से मार भी खाना पड़ता है, किसी से जूता भी खाना पड़ता है, किसी से पैसा ठगना पड़ता है। टोटो दिया, तीन टोटो बेच दिए, अभी एक टोटो भाड़ा का चला रहे हैं। इसमें भी कमाते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं हम लोग, बस जाके 8 बजे शाम में जाके पूरा ख़त्म। अभी 200 रुपया पूरेगा तुरंत जाके पीना पड़ेगा।
देह हाथ कांपता है, नहीं पीते हैं, तो इसका भी कोई इलाज नहीं है जो हम लोग रह सकें। और क्या बोले। देखिए ये बहुत दुख की बात है और इससे मतलब मेरा कोई वास्ता नहीं है कि मैं बुलवा रहा हूँ या मेरा कोई ये नहीं। मैं मजदूर दिवस पे बात करने आया था, लेकिन एक मजदूर की वो अपनी बीती कहानी जो उनके साथ गुजर रहा है उस कहानी को बता रहे हैं। क्या प्रशासन को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? जहाँ मतलब ये मजदूरी उनको मिलता नहीं है उसके बावजूद देखिए कि कैसे कैसे कहानी सुना रहे थे। क्या सरकार को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? एकदम ध्यान नहीं। क्या कहना चाहेंगे भाई? आज मजदूर दिवस है, आप लोग को मजदूरी मिलता है? मिलता है, क्या करेंगे हम? क्या भाई, हम भी टोटो ही चलाते हैं। टोटो भी चलाते हैं। हाँ बोलिए। मजदूर दिवस है, आप लोग के लिए डे है, सेलिब्रेट करने का डे है, लेकिन दुख की विषय है कि आप लोग सेलिब्रेट तो नहीं कर पाते हैं, प्लस आप लोग को काम उम नहीं मिलता। बात सही है, हम लोग टोटो चलाते हैं भैया, अपना पेट पालन करते हैं और क्या करेंगे इससे ज़्यादा। ठीक है, जो 200 400 500 होता है उसमें पेट गुजर होता है हम लोग का, और क्या होगा इससे ज़्यादा। और भाई लोग करा लीजिए। क्या कहना चाहिए? आप भी टोटो चलाते हैं? हाँ, हम भी टोटो चला रहे हैं। हम भी टोटो चला रहे हैं। क्या मजदूरी मिलता है आप लोग को सही से? पैसा कमाते हैं? नहीं मिलता है मजदूरी। एक तो बात ये भी है भैया कि एक तो महंगाई का हिसाब से महंगाई बढ़ गई है, लेकिन टोटो का भाड़ा साला दिन पे दिन घटले जा रहा है। आज किशनगंज में टोटो का आबादी दुनिया का हो गया है, ये बात तो मालूम है ना। मजदूरी नहीं मिलने के कारण अब ऐसा भी हो गया कि जहाँ 20 का भाड़ा वहाँ 10 मिले के भाग जाता है आदमी, लेकिन यहाँ महंगाई बढ़ले जा रहा है, उस पर कोई गौर नहीं आदमी को। चलो जैसा भी हो रहा है ठीक है। और स्मार्ट मीटर लग गया, हम लोग तो भेगा में ढीला हो गया है टोटो चाचा कर करके। टाउन में तो मालूम है 2000 2000 रुपया महीना भरते हैं हम लोग टोटो लेके। तो आप कैसे क्या होगा बताइए? आदमी से 5 रुपया बढ़ा के मांगिए, 10 रुपया बढ़ा के मांगिए तो आदमी बोलता है आराम का भाड़ा आता है क्या? हैं, तो ये चीज़ है ना। तो स्मार्ट मीटर चेंज करना जरूरी है। सुने सर, स्मार्ट मीटर का हटाना जरूरी है इसमें। और 1500 2000 उड़ते रहता है, नहीं होता बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक कर जाता है। लौट गए आप? काम नहीं मिला? और नहीं चलते हैं। कहाँ घर नहीं जाएंगे तो कैसे क्या होगा? आज बीवी को क्या बताएंगे? अब क्या बोलेंगे? बीवी गाली देगा? गाली देगा नहीं। अब घूम के तो बाल बच्चे क्या खाएगा? नहीं, मंत्री लोग हाँ? जवाब नहीं, घर पे जवाब देगा मंत्री लोग जाके। बात बोल रहे हैं। बोलेगा हाँ हम काम बढ़िया में देते तेरा हैं। को देखे कितना मायूसी से कह रहा है कि गाली देगा। घूम के जाएंगे तो गाली नहीं सुनेंगे? बीवी बच्चा मतलब क्या खाएगा? कितना मासूमियत से कह रहे हैं, मतलब क्या बताऊं, कोई शब्द नहीं है इसके लिए कि काम पे आने के बाद अगर ऐसा सुनना पड़े कि गाली सुनना पड़े, जाके काम मिला नहीं है उसके बाद सुनना पड़े, तो सोचिए कि इसके लिए क्या शब्द क्या निकलेगा।